गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग एक सैंपल घर लेंगे, एक लेआउट सैंपल लेंगे और हम समझेंगे कि उस घर में लेआउट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और वहाँ पे लोड कैसे गिना जाता है, सब सर्किट कैसे बनाई जाती है और सब सर्किट का वायरिंग डायग्राम कैसे बनता है, वहाँ पे लाइटिंग और पावर सब सर्किट किस प्रकार बनती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग मान लीजिए एक ये टास्क ले रहे हैं, ड्रॉ लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ योर होम। ये पूरी एक्सरसाइज है दोस्तों। आप लोग अपने घर में, आप जो भी घर में रह रहे हो, उस घर के लिए आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये फंडामेंटल बहुत ही क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में आपको इसके रिलेटेड किसी भी क्वेरी का अंदेशा नहीं रहेगा। कैलकुलेट द टोटल लोड। आपको अपना घर लेना है, आपके घर के बारे में सोचना है, उसका लेआउट ड्रॉ करना है, वहां पे टोटल लोड गिनना है, डिसाइड नंबर ऑफ लाइटिंग एंड पावर सब सर्किट। आपको लाइटिंग और पावर सब सर्किट के बारे में डिसीजन लेना है, कितनी लाइटिंग सब सर्किट बनेगी, कितनी पावर सब सर्किट बनेगी। एग्जिस्टिंग आपका जो कुछ भी हो, लेकिन आपको जो क्लासरूम में सिखाया हुआ है उस नियम के हिसाब से आपको पूरा रिडिफाइन करना है। ड्रॉ वायरिंग डायग्राम फॉर वन सब सर्किट। आपने जिस प्रकार सब सर्किट बनाई है उसके लिए किसी भी एक सब सर्किट के लिए आपको वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड डिसाइड द मेन केबल एंड मेन स्विच साइज। मेन केबल की आपकी साइज आपको डिसाइड करनी है और मेन स्विच जो एमसीबी हमारी लगती है उसकी साइज आपको डिसाइड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेआउट ड्रॉ करना है। तो दोस्तों अगर आप एग्जिस्टिंग एरिया के लिए कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक चक्कर लगाओगे। मान लीजिए आपको किसी और के घर में ले गए और कहा कि ये घर मकान का आप लेआउट ड्रॉ कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, एक राउंड लगाओगे, एक चक्कर लगाओगे और रूम वाइज एरिया लिखोगे और वहां पे क्या यूसेज है, ड्राइंग हॉल है, किचन है, बेडरूम है, वॉशरूम एरिया है, सर्कुलेशन एरिया है, तो ये सारा आप नोट डाउन करोगे और आप पूरा राउंड लेने के साथ साथ आप नोट डाउन करोगे कहाँ कौन सा फिक्सचर है, कहाँ पे ट्यूबलाइट है, फैन है, कहाँ पे स्विच बोर्ड है, सारे आप पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को वहां पे नोट डाउन करोगे। और फिर आप जो आपका मकान है, ऑब्जर्वेशन में जो भी मकान है उसके लिए बाउंड्री ड्रॉ करोगे और जहाँ पे बाइफर्केशन होता है कि ये ड्राइंग हॉल है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, इसी प्रकार आप पूरा बाउंड्री नक्की करके आप जो जो आपने पॉइंट नोट डाउन किए उसे इंडिकेट करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास एग्जिस्टिंग एरिया नहीं है तो आप अज्यूम करके किसी भी एरिया के लिए या किसी भी 2 BHK घर के लिए, 2 BHK फ्लैट के लिए, 2 BHK आप टेनामेंट के लिए आप ये लेआउट ड्रॉ कर सकते हो। और हर स्टेज में क्या क्या होता है, अगर आप राउंड लेते हो तो वहां पे क्या होता है, राउंड में क्या होता है कि आप देखोगे कहाँ पे किस प्रकार एरिया है, कहाँ पे स्विच बोर्ड है, कहाँ पे बड़ा कितना एरिया है, कितना छोटा एरिया है। फिर आप दूसरा स्टेप है नोट डाउन द एरिया प्रपोर्शन। जैसे किचन छोटा होगा, बेडरूम उससे थोड़ा बड़ा होगा, ड्राइंग हॉल उससे थोड़ा बड़ा होगा, वॉशरूम सबसे छोटा होगा, तो प्रपोर्शनेट एरिया में आप ड्राइंग करोगे। और अप्रोक्सीमेशन, अगर मेजर टेप है आप मेजर करते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तो आप एस्टिमेट गिन सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक केस स्टडी लिया है, ये सैंपल मैंने कहीं से लिया है, तो आप भी इस प्रकार अपने मकान के लिए ले सकते हैं। ड्राइंग हॉल है 20 बाई 20 स्क्वायर फीट का है, डाइनिंग हॉल है 10 बाई 10 का है, किचन 6 बाई 10 का है, बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दोनों बेडरूम 10 बाई 10 के हैं और वॉशरूम एरिया 4 बाई 10 का एरिया है। तो यहाँ पे ये मैंने राउंड ले लिया और एरिया का जो प्रपोर्शनेट इतना रहता है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन फिक्सचर्स एंड स्विच बोर्ड। तो आपने नोट डाउन किया, जैसे ड्राइंग हॉल में मान लीजिए 3 लैंप या ट्यूबलाइट, हम लोग लैंप या ट्यूबलाइट का 20 वाट रेटिंग अज्यूम करेंगे या 40 वाट तो एक सा ही रहता है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 ट्यूबलाइट और एक फैन और 15 एम्पियर का एक प्लग। डाइनिंग हॉल के लिए एक लैंप, एक फैन, 15 एम्पियर का एक प्लग।
किचन के लिए एक लैंप, एक एग्जॉस्ट फैन और 15 एम्पियर का एक प्लग। इसी प्रकार बेडरूम और वॉशरूम के लिए हमने लिख दिया दोनों बेडरूम में एक एसी लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पे दोनों में भी 15 एम्पियर का एक एक प्लग लगेगा। तो ये आपने क्या किया, आपने लेआउट बनाने के लिए पहले आपने रूम का टाइप देखा, रूम का साइज देखा, अभी रूम में कहाँ किस प्रकार के फिक्सचर्स और फिटिंग लगे हुए हैं वो आपने देख लिया। अभी हम लेआउट नक्की करेंगे, ड्रॉ करेंगे उसको। फिर सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे, मकान की पूरी बाउंड्री डिसाइड करेंगे। और बाउंड्री डिसाइड करने के बाद ये मान लीजिए आपका 20 बाय 20 का लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं। और ये आपका मान लीजिए आपका किचन एरिया, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बताया गया है। ये आपका वॉशरूम एरिया है और ये आपका डाइनिंग रूम है और ये बेडरूम 1 है और ये बेडरूम 2 है। देखिए आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे किस रूम का क्या यूसेज होगा और प्रोपोर्शनेट कहाँ है। अभी यहाँ पे हम इंडिकेशन देंगे फिक्सचर्स और स्विच बोर्ड का। जनरली आप देखोगे तो एंट्रेंस जहाँ पे होता है, दरवाजा जहाँ पे होता है, दरवाजे के करीब में राइट साइड इन जनरल स्विच बोर्ड रहता है। लेकिन अगर थोड़ा चेंज है तो होगा, लेकिन मोस्ट केसेस में राइट साइड होगा। तो ये राइट साइड मैंने यहाँ पे स्विच बोर्ड इंडिकेट किया है। ये डबल आर्क है तो ये 15 एम्पियर प्लग है। इसका मतलब ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट और एक फैन और एक 15 एम्पियर का एक प्लग है। और इसी प्रकार ये किचन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है, लैंप है और स्विच बोर्ड। इसी प्रकार आपका डाइनिंग रूम है, यहाँ पे वॉशरूम एरिया आ गया और यहाँ पे बेडरूम 1 और बेडरूम 2। तो आपने क्या किया, आपने बाउंड्री बनाई और वहां पे आपने जो पॉइंट्स है, जो आपके फिक्सचर्स है वो आपने लिख दिए। कैलकुलेट द टोटल लोड, टोटल लोड यहाँ पे हम गिनना है हमको। तो अभी मानिए मैंने हर स्विच बोर्ड में 2 5 एम्पियर के प्लग वहां पे बताए हैं। ड्राइंग में मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह का इश्यू था तो यहाँ पे मैंने 15 एम्पियर का एक बनाया है। लेकिन हर स्विच बोर्ड में 5 एम्पियर का 2 प्लग है। आप एक सिंबल ड्रॉ करके 2 लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस समराइज कर दिया। अभी इसका लोड गिनेंगे। यहाँ पे देखिए ड्राइंग हॉल में 5 एम्पियर के 2 सॉकेट है, डाइनिंग में 5 एम्पियर के 2 सॉकेट है। जहाँ भी स्विच बोर्ड आया वहाँ 5 एम्पियर के 2 सॉकेट मैंने लगा दिए। तो क्या होता है, कहीं पे आपको कुछ कनेक्शन वगैरह करना होता है तो इजी रहता है। तो अभी हम टोटल लोड गिनेंगे दोस्तों। तो लोड गिनने के लिए आपको इस प्रकार टेबल बनाना होता है और टेबल बनाने के बाद में हर चीज का रेटिंग लिखना होता है। जैसे ट्यूबलाइट या लैंप है, उसका रेटिंग मान लीजिए 60 वाट का है। फैन का आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 20 वाट एलईडी लोगे, 22 वाट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ सिर्फ लोड बढ़ाने के लिए मैंने ज्यादा लिखा है। फैन का 100 वाट, एग्जॉस्ट फैन का 100 वाट, एसी का 1500 वाट, 5 एम्पियर के सॉकेट का 100 वाट और 15 एम्पियर के सॉकेट का 1000 वाट। और ये कितने हैं टोटल, आप अगर वो टेबल में से, पिछले वाले टेबल में से देखोगे और यहाँ भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपकी ट्यूबलाइट है। तो टोटल होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 480। इसी प्रकार आप फैन देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 फैन है। तो गिन के आप टेबुलर फॉर्म में लिखते जाइए। तो फिर यहाँ पे टोटल लोड आएगा, मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा 480। इसी प्रकार टोटल मल्टीप्लाई, नंबर कितने हैं, कितने फिटिंग है और रेटिंग क्या है हर एक का, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दोगे। और ये यहाँ पे इसका सम अप करोगे तो ये आपको मान लीजिए मिलता है 8080। तो हमको टोटल लोड मिल गया, एग्जिस्टिंग लोड अप्रोक्सीमेट 8000 वाट। तो 8500, अगर कैलकुलेशन को थोड़ा टेक्निकल थोड़ा साइड पे ले जाना तो 8.5 किलोवाट का मैंने लोड मान लिया कि ये लोड है और मैं फ्यूचर लोड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाद में मेरा लोड और थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी का पंप वगैरह कहीं पे बताया नहीं है। तो मैं यहाँ पे गिन रहा हूँ 8.5 किलोवाट। अभी है, हमने पहले लेआउट ड्रॉ कर दिया, फिर लोड गिन लिया। अभी हम सब सर्किट का डिवीजन करेंगे, सब सर्किट डिसाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो टेबल था, जो हमने लोड के अकॉर्डिंगली गिना था। और यहाँ पे देखिए जो ट्यूबलाइट है वो लाइटिंग लोड है, फैन लाइटिंग लोड है, एग्जॉस्ट फैन लाइटिंग लोड है, एसी हमारा पावर लोड होगा, 5 एम्पियर सॉकेट लाइटिंग लोड होगा और 15 एम्पियर के जो 3 सॉकेट आएंगे वो भी पावर लोड होंगे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पावर सब सर्किट दो टोटल 3 और 2 5 पॉइंट्स है वहां पे, और लाइटिंग सब सर्किट के अदर पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लाइटिंग लोड गिनते हैं, 480 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 1000। तो इसको समझ करेंगे 2080 वाट आपका लाइटिंग लोड आ गया।
और इसको सब सर्किट से डिसाइड करते हैं। आई रूल्स हमको कहता है कि मैक्सिमम आप 800 वाट के लिए एक लाइटिंग सब सर्किट बनाओगे, तो टोटल लाइटिंग लोड हुआ हमारा 2080 वाट, और डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। मैंने जैसा आपको बताया लाइटिंग और पावर सब सर्किट के लिए अगर 2.1 आ रहा है फिर भी आपको 3 लेना है, क्योंकि आप फ्यूचर एक्सपेंशन कंसिडर करते हो। और इन जनरल अभी एक प्रैक्टिस चलती है, जितने रूम हो इतनी सब सर्किट आप बना देते हो, जिससे ट्रेसिंग इजी होता है, मेंटेनेंस भी इजी रहता है। तो यहाँ पे हमारी होगी 3 सब सर्किट 2080 डिवाइडेड बाय 800, तो 3 लाइटिंग सब सर्किट बनी। अभी हम पावर सब सर्किट की बात करेंगे, ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पे टोटल पावर लोड देखेंगे हम लोग, तो दो एसी है तो 1500 प्लस 1500 3000 हो गए, और 15 एम्पियर के सॉकेट है तो भी 3000 हो गया, तो 6000 वाट है, 6 किलोवाट। लेकिन पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो 3 और 2 5 पॉइंट हुए। और आप याद कीजिए दोस्तों, हमने ऐसा बोला था कि 3000 वाट या फिर 2 पॉइंट तक एक पावर सब सर्किट बनती है, तो मैंने यहाँ पे 4 पावर सब सर्किट बनाई। किस प्रकार बनाई? 2 पावर सब सर्किट एसी की, दोनों एसी को इंडिविजुअल पावर सब सर्किट दे दी, 2 हो गया। और अब बचा 15 एम्पियर के 3 प्लग, तो 2 प्लग को 15 एम्पियर प्लग है उसके लिए एक सब सर्किट हो गई, तो ये 2000 के लिए एक हो गई, और 15 एम्पियर सॉकेट के लिए अलग। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे 15 एम्पियर सॉकेट, तो एक को अलग दिया और 2 को अलग दिया, तो 2 सब सर्किट ये हुई, और दोनों एसी का इंडिपेंडेंट भी दिया, तो 2 सब सर्किट हो गई, तो 2 2 4 पावर सब सर्किट होगी। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि मैंने मैक्सिमम 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया है पावर सब सर्किट के लिए, और पावर रेटिंग मैक्सिमम 3000 वाट। तो लाइटिंग सब सर्किट भी हो गई, पावर सब सर्किट भी हो गई। तो लाइटिंग सब सर्किट के लिए दोस्तों अब डिसाइड करना है। मैंने रैंडमली आपको कह दिया मैं 3 पावर सब सर्किट बनाऊं, 3 लाइटिंग सब सर्किट बनाऊंगा, लेकिन लाइटिंग सब सर्किट का डिवीजन कैसे करोगे? तो उसके लिए पावर रेटिंग कंसिडर करना आवश्यक है। हमने देख लिया 2080 बाय 800 तो 3 आ रहा है, तो 3 पावर सब सर्किट बनेगी, कैसे बनेगी वो देखते हैं। पेन का रेटिंग 100 है हमारे केस पे, और यहाँ पे 2 5 एम्पियर के सॉकेट है, तो 100 प्लस 100 200 हो गया। मैं सिर्फ लाइटिंग सब सर्किट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। एग्जॉस्ट फैन ये मैंने वॉशरूम एरिया का ले लिया, तो ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस 200 400, और ये आपके 4 ट्यूबलाइट हो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 240 400 ये कितना हुआ? 200 200 400 प्लस 240, तो हो गया आपका 440। 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400 प्लस 240, इसका मतलब 640। तो पॉइंट कितने हुए दोस्तों? देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट की एक सब सर्किट बनाई। देखिए वैलिड दोनों भी हो गया, 8 मैक्सिमम 8 पॉइंट लिए, हमने 10 ले सकते हैं लेकिन 8 लिए, और रेटिंग टोटल हो रहा है 640 जो भी 800 से कम है। इसका मतलब जरूरी नहीं है आपको 800 तक पहुंचना है, और जरूरी नहीं आपको 10 पॉइंट ही लेने हैं, आप 8 पॉइंट पे से भी सब सर्किट बना सकते हो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट। और पावर सब सर्किट के जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये पावर सब सर्किट एक प्लग है 1000, तो P1 हमारा ले लिया 1000 वाट का एक पावर सब सर्किट, तो एक लाइटिंग सब सर्किट बनी, एक पावर बनी। अभी ऐड करेंगे, इसका मतलब एक लाइटिंग सब सर्किट हो गई 640 वाट की, और एक पावर सब सर्किट हो गई 1000 वाट की। अभी हमको 2 लाइटिंग सब सर्किट और बनानी है, और 3 पावर सब सर्किट और बनाने हैं। तो ये लाइटिंग सब सर्किट 2 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। 100 वाट का एग्जॉस्ट फैन, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 200 ये 5 के सॉकेट, तो 400 हो गए, और यहाँ पे 200 ले लिया, तो ये हो गया, ये 2 सॉकेट, तो 200 200 400 और 200 600 हो गए, और यहाँ पे दोनों 60 60 120, तो ये हो गया 720। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 5 6 7 8 8 पॉइंट हो गए, और आपका पावर रेटिंग हो गया 720 वाट, तो ये भी 800 से कम है, और 8 पॉइंट आपका हो रहा है। तो ये लाइटिंग सब सर्किट 2 बन गई। और पावर सब सर्किट के लिए ये 1000 और ये 1000 दोनों को मिला के एक बना देते हैं, तो सेकंड पावर सब सर्किट दोनों 15 एम्पियर के सॉकेट के लिए एक बनेगी। तो यहाँ पे हो गया P2 2000 और N2 720। तो दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग सब सर्किट 1 640 वाट, लाइटिंग सब सर्किट 2 720 वाट। अब आगे बढ़ते, लास्ट बचा थर्ड लाइटिंग सब सर्किट 100 प्लस 100 200 200 प्लस 200 400 400 प्लस 200 620 720 हो गया।
आपका लाइटिंग लोड खत्म हो गया। तो लाइटिंग सब सर्किट 3 हुआ, वो भी 8 पॉइंट होगा और 720 वाट हो गया। और पावर सब सर्किट एक इसी के लिए एक, दूसरे इसी के लिए, तो दोनों के लिए डिफरेंट हमने पावर सब सर्किट रख दी, दोनों की इंडिपेंडेंट पावर सब सर्किट। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा टोटल 3 लाइटिंग सब सर्किट आई, पहली 640 की, दूसरी 720 की, तीसरी 720 की। लाइटिंग सब सर्किट खत्म। पावर सब सर्किट ये एक पावर प्लग के लिए एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दो पावर प्लग के लिए 15 एम्पियर प्लग के लिए एक सब सर्किट 2000 वाट, और दोनों इसी P3 और P4 ले लिया 1500 वाट का एक। तो ये हमने यहाँ पे लाइटिंग और पावर सब सर्किट का डिसीजन ले लिया कैसे हमको बाइफरकेट करना है। इसका मतलब ये सब सर्किट के लिए एक एमसीबी आएगी, यहाँ के लिए एक एमसीबी आएगी, यहाँ के लिए एक एमसीबी, और सारे पावर सब सर्किट के लिए कॉमन, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसी प्रकार आप लगा सकते हो। अभी हमको ड्रॉ करना है एक पावर सब सर्किट के लिए, एक लाइटिंग सब सर्किट के लिए वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो टोटल लोड पहले गिन लेते हैं, टोटल लोड फॉर सब सर्किट कितना होता है। तो ये सब सर्किट के लिए आप देखिए, सब सर्किट में एक फैन आता है, एक एग्जॉस्ट फैन आता है, 4 लैंप है, 5 एम्पियर के सॉकेट, 2 आ रहे हैं, 640 वाट हो रहा है। तो देखिए यह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू किया, फेज और न्यूट्रल आ गए। देखिए फेज में मैंने फ्यूज बताया है, न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक बताइए, और यहाँ पे मैंने अर्थिंग दिया है। तो सब सर्किट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आपके लैंप आ गए, एक एग्जॉस्ट फैन आ गया, एक नॉर्मल फैन आ गया, और दो आपके आएंगे 5 एम्पियर के सॉकेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट आ गए। तो अगर आपको कोई भी सब सर्किट ड्रॉ करनी है तो पहले जितने पॉइंट है वो ड्रॉ कर लीजिए, उनके सिंबल ड्रॉ कर लीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू कीजिए। तो सबसे पहले होगा स्विच बोर्ड, बता दिया यहाँ पे 8 पॉइंट है तो मैंने 8 स्विचेस रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर हम चालू करेंगे, ये स्विच बोर्ड मैंने अलग से बता दिया। सबको न्यूट्रल दे दिया, देखिए न्यूट्रल मैंने कॉमन दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर पॉइंट को न्यूट्रल मिल गया, 5 एम्पियर प्लग को न्यूट्रल मिल गया, और ये खत्म हो गया न्यूट्रल। उसके बाद में आएगा अर्थिंग। देखिए मैंने यहाँ पे अर्थिंग से लिया, और स्विच बोर्ड में दोनों 5 एम्पियर प्लग को अर्थिंग दिया, क्योंकि अर्थिंग देना कंपलसरी है आपके वायर इलेक्ट्रिफिकेशन की सेफ्टी के लिए। अभी फेज बाकी रहा, फेज जाएगा स्विच में और स्विच में से अप्लायंस में। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ तो मैंने हर स्विच में फेज दे दिया, तो और यहाँ पे बाकी बचा। देखिए जनरली हमारा जो कॉमन वायरिंग स्ट्रेटेजी है, तो हम 5 एम्पियर सॉकेट के बाजू में उसकी स्विच रखते हैं। तो यहाँ से ये स्विच आई और स्विच के सेकंड पॉइंट में से जाएगा फेज, तो इसको फेज मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे इसको फेज मिल गया। अभी बाकी बचे 6 पॉइंट के लिए हर स्विच में से एक फेज जाएगा, और ये आपके फिटिंग को मिल गया। तो दोस्तों इसका मतलब वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, आप इस प्रकार वायरिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। जितना फिटिंग है वो ड्रॉ कर दीजिए, उनके सिंबल स्विचेस ड्रॉ कर दीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप वायरिंग डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपके लिए एक स्मूथ एक एग्जांपल हो गया हाउ टू ड्रॉ वायरिंग डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। डिसाइड साइज ऑफ मेन स्विच एंड केबल। अभी लास्ट वाला टॉपिक है कि अभी आपने लेआउट ड्रॉ कर दिया, आपने लोड ले लिए, कितने लोड है वो आपको पता चल गया। आपने सब सर्किट डिफाइन कर ली, कितनी सब सर्किट बनेगी, सब सर्किट में कितना पॉइंट आएगा, कितना लोड आएगा, और आपने एक सब सर्किट के लिए वायरिंग डायग्राम भी वहां पे ड्रॉ कर लिया। तो अभी आपको मेन केबल का और मेन स्विच की साइज डिसाइड करनी है। यहाँ पे मोर देन 6 किलोवाट लोड है, तो मेन जो होगा वो 3 फेज होगा, तो √3 VI cos phi। तो करंट हमको ढूंढना है, क्योंकि कभी भी केबल और स्विच के लिए आप डिसाइड करोगे तो आपको करंट ढूंढना है। तो 8500 मैंने जैसे बताया आपको, मैंने फ्यूचर लोड भी कंसीडर कर लिया है। तो इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.78 आएगा। तो इसमें से आपको आपके केबल की साइज पता चलेगी। तो आपको पहले तो मेन स्विच लेनी है, तो 3 फेज में आपका 32 एम्पियर का मिनिमम एमसीबी आता है। 4 पोल एमसीबी लगा दिया आपने 3 फेज के लिए, 32 एम्पियर का एमसीबी लगा दिया। और केबल के लिए जो मेन केबल आएगा वो अगर ये 15 है तो ये अप्रोक्सीमेटली, आप अगर टेबल आपको याद नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली आप डबल कैपेसिटी लिख सकते हो, आपको मार्केट में ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी का केबल मिल जाएगा। तो 14 है उसका 30 एम्पियर हो जाएगा। तो 7 बाय 1.70 mm 4 कोर केबल फॉर बैलेंस 3 फेज विद कैपेसिटी ऑफ 30 एम्पियर यूज। मेन केबल है उसका रेटिंग, इसका मतलब 1.7 mm के 7 वायर्स आएंगे और 4 कोर केबल होगा ऐसा, और 3 फेज के लिए यूज होगा क्योंकि आपका 6 किलोवाट से ज्यादा सप्लाई है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 फेज जानबूझ कर लिया है जिससे आपको पता चले 3 फेज में कैसे होगा। सिंगल फेज के लिए थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग
आग्रह है कि आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपने मकान के लिए लोड गिन के एक सा पूरा एक एग्जाम्पल बनाइए, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।